नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सरसंघ चालक मोहन भागवत के मुंह से कुछ बात निकली है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। जी हां, मोहन भागवत ने एक बार फिर कहा है कि अखंड भारत बनकर के रहेगा और संतों, महात्माओं और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के मुताबिक 25 साल में अखंड भारत का सपना साकार हो जाएगा। लेकिन मोहन भागवत के नजरिए से जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, ऐसा लगता है कि 15 साल में ही यह सपना पूरा हो जाएगा। ये सरसंघ चालक का मत है और ये उनका दृष्टिकोण है, ये उनका विश्वास भी है। और शायद 10 साल पहले जो ज्योतिष के मुताबिक, संत महात्माओं के भविष्यवाणी के मुताबिक 25 साल में जो सपना पूरा होना है, वो सपना सिर्फ 15 साल में पूरा हो सकता है। ये बात संघ प्रमुख ने कह के एक बार फिर अखंड भारत के मुद्दे पर चर्चा पूरे देश में छेड़ने को मजबूर कर दिया है। सच ये है कि अखंड भारत सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर एक हो जाए तो सचमुच में वो सपना साकार हो जाएगा जो प्राचीन भारत का एक गौरव है और हमारे हर एक सनातन धर्मी के लिए जो एक सपना है। उन्होंने ये कहा, मोहन भागवत ने जो कहा है वो हम बताते हैं। मोहन भागवत के मुताबिक सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। सबसे बड़ी बात है कि मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का भी जिक्र किया, उस राष्ट्र के बारे में जहां हम इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद बहुधर्मी, बहुभाषी, सांस्कृतिक रूप से एक भारत का संकल्प और वो राष्ट्र जो मजबूत हो, इसलिए एक भारत, मजबूत भारत का सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा में ढेर सारे प्रयास कर रहे हैं। जो बात आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है भारत। जो रास्ते में आएगा, रोड़ा बनेगा, हम उसको देखेंगे। हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर यह बात हाथों में डंडा लेकर के करेंगे। हमारे मन में द्वेष, शत्रुता की भावना नहीं। दुनिया शक्ति को मानती है तो हम क्या करें, ये भी संघ प्रमुख ने कहा। और संघ प्रमुख के मुताबिक जो बयान उन्होंने दिया है उसमें शक्ति और अहिंसा दोनों के समन्वय पर जोर दिया है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बन जाएगा, ये उन्होंने विश्वास जताया है। और ये बात उन्होंने कनखल में एक कार्यक्रम के दौरान कही और उस समय जब वो ये बात कह रहे थे तो उन्हें और उनके बॉडी लैंग्वेज से ये देखने में लग रहा था कि संघ प्रमुख को ये सब कुछ पता चल चुका है कि किस आधार पर भारत अखंड भारत बन जाएगा। हम आपको बता दें कि जिस अखंड भारत की बात मोहन भागवत कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, हमें यह समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, मोहन भागवत के मुताबिक अखंड भारत वो भारत है जहां हिंदू सनातन परंपरा का पालन होता रहा है और वही उसके मूल में है। सनातन धर्मी ही अखंड भारत के पूरे परिदृश्य में एकमात्र सच होंगे और उसी आधार पर अखंड भारत का सपना साकार होगा। लेकिन उस अखंड भारत में सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने, जिसमें अगर संस्कृति हमारी एक है और उसमें धर्म को मानने वाले अलग हो सकते हैं, हम उनको लेकर के भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा भारत, उसका दायरा, उसका क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम किसी के क्षेत्र पर अधिग्रहण करेंगे, बल्कि सब हमारे साथ मिलने को तैयार होंगे, क्योंकि उसके मूल में एक संस्कृति की बात है जिससे लोग आकृष्ट होंगे और समय ऐसा बदलेगा कि अखंड भारत बन जाएगा। हम आपको बताते चलें और क्या है अखंड भारत। उस अखंड भारत का स्वरूप यह है कि जो वर्तमान में हमारा देश है उसके साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ हद तक श्रीलंका और इसके अतिरिक्त नेपाल का कुछ भाग, ये सारे हिंदू सनातन परंपरा में कभी न कभी एक भारत के साथ रहे हैं।
और स्थितियां अगर बदल रही हैं तो अब सनातन से सभी जुड़ रहे हैं और सनातन का जो उदार दृष्टिकोण है सबको साथ लेकर के चलने का, वो दृष्टिकोण अब प्रभावी हो रहा है, जहां राजनीति के तहत धर्म की व्याख्या नहीं की जा रही है, बांटने की बात नहीं की जा रही है। वो समय बदलेगा जैसा कि मोहन भागवत ने कहा है, और इतनी तेजी से बदल रहा है कि अखंड भारत एक हो जाएगा। क्या कारण है कि आज पाकिस्तान में भी ये चर्चा होती है कि वो लोग कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, मूल में वो हिंदू थे। जब ये चर्चा पाकिस्तान, बांग्लादेश या उन अन्य स्थानों पर होती है जहां संस्कृति में, प्राचीन संस्कृति से अगर आज तक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सनातन की धारा और उसके अवशेष वहां पे मिलते हैं और उसके प्रति लोगों का झुकाव भी बढ़ रहा है। और जब ये बात दूर तक फैलेगी और लोगों को सनातन से जुड़ाव होगा तो वो सपना कि भारत अखंड हो जाए, एक हो जाए, वो साकार हो जाएगा। और इसी संदर्भ में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कुछ हद तक म्यांमार का भाग और इसके साथ साथ और कुछ छोटे छोटे द्वीप, वो सब अखंड भारत के साथ होंगे, क्योंकि अखंड भारत इस दक्षिण एशिया का एक बड़ा सच है, वो सपना साकार हो जाएगा। ये बात आरएसएस प्रमुख ने कही है। और 15 साल मतलब 5-5 वर्ष के अगर 3 पंचवर्षीय योजना को हम देखें तो अखंड भारत इसलिए सच होगा क्योंकि भारत जिस तरीके से विकास की प्रक्रिया में, विकास के राह में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है, अब सनातन और सनातन संस्कृति की अच्छाइयां पूरी दुनिया में और विशेष करके अखंड भारत के उन क्षेत्रों में जो आज विभाजित हैं, जो हमसे अलग हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ने का आधार संस्कृति होगी और उस संस्कृति में राष्ट्र की एक धारा होगी जहां पर एकता का आधार सनातन होगा। इसलिए सनातन संस्कृति पर जोर देना और हिंदू राष्ट्र का जिक्र करना, वो भी धर्म नगरी हरिद्वार में कनखल में एक धार्मिक कार्यक्रम के मौके पर मोहन भागवत ने ये बात कही है, जिस पर अब चर्चा हो रही है। और इन चर्चाओं में इसका विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस की सोच है। यहां पर आरएसएस की सोच में कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों को दबाने की बात कही जा रही है, जबकि आरएसएस प्रमुख ने विचार के मुताबिक ये कहा है कि धर्म को मानने वाले और धर्मों का सम्मान करने वाले, उससे जुड़ने वाले भी अखंड भारत के पार्ट होंगे, क्योंकि भारत तो अनेकताओं में एकता के सूत्र को साबित करता है, सच साबित करता है, यथार्थ में उसे अस्तित्व में आते हुए और उसको साकार करते हुए प्रदर्शित करता है। और यह परिलक्षित होता है कि जब सांस्कृतिक रूप से हम हिंदुत्व से वास्ता रखेंगे और हिंदुत्व को संकीर्ण दायरे में नहीं देखेंगे तो हर धर्म का इस देश में सम्मान है। जब सबका सम्मान होगा और हम विकास और विज्ञान के जिस राह में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ सब जुड़ जाएंगे और सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जब हमारा जुड़ाव हो जाएगा, उसी दिन अखंड भारत का सपना साकार हो जाएगा। ये बात कह करके मोहन भागवत ने जिस बड़े दृष्टिकोण के साथ इस पूरे मामले को सामने रखने का प्रयास किया, शुरुआती दौर में जो इसके आलोचक हैं वो ऐसा सोच सकते हैं कि दूसरों के धर्म को या दूसरे के धर्म को मानने वालों के साथ जोर जबरदस्ती के लिए इस तरह का बयान दिया गया है, जबकि इस बयान में यह साफ तौर पर मोहन भागवत ने कहा कि इसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा और सबको हम साथ लेकर के आगे चलेंगे, क्योंकि अखंड भारत सबके लिए गौरव की बात होगी। लेकिन उसके मूल में सनातन होगा और उस सनातन में कोई एक धर्म को मानने वाला ये नहीं कह सकता कि वो सनातन नहीं है, क्योंकि मूल रूप से अखंड भारत में रहने वाले वो सभी लोग सनातनी हैं। और सनातन में जो हमारी संस्कृति है, सबके साथ आगे बढ़ने की,
और वसुदैव कुटुंबकम की भावना से जो कि हम ओतप्रोत रहते हैं, वो अगर हम प्रभावी बनाएंगे, सबके सामने रखेंगे, सब हमारे भाई हैं, ये भाव चलता रहेगा, जियो और जीने दो का सिद्धांत प्रभावी होगा, वो सबके सामने एक लक्ष्य के रूप में होगा, तो फिर वहां पर राम राज्य की स्थिति होगी। और ऐसा राज्य, ऐसा परिदृश्य, ऐसा भूभाग अखंड भारत का ही हो सकता है, जहां सबको सबके हिसाब से, सबके जरूरत के मुताबिक उसकी जरूरतें पूरी होंगी, वो अपने विकास में आगे बढ़ेगा, विकास की प्रक्रिया को हर समय अपनाएगा, उसके लिए सरकार के स्तर पर वो जरूरतें पूरी होंगी, सांस्कृतिक रूप से वो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक गौरवशाली राष्ट्र के नागरिक के रूप में प्रस्तुत करने का हिमायती होगा, और ऐसा करके उसे फक्र महसूस होगा। इसलिए अखंड भारत आने वाले समय में एक बड़ा सच होगा, जिसके बारे में अभी आलोचक सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस का एजेंडा है, जिसमें दूसरे धर्मों को दबाने, दूसरे धर्मों के तिरस्कार का भाव निहित है। इस पर चर्चाएं चलेंगी, लेकिन संघ प्रमुख ने अगर कोई बात कही है तो इसके मायने यही है कि देश में इसकी परिचर्चा हो, इसको लेकर के तमाम वो मुद्दे उठाए जाएं, और हो सकता है कि आने वाले समय में संघ की तरफ से इन सभी सवालों के जवाब भी दिए जाएं और देश में इसको लेकर के एक जनमत तैयार हो। उस अखंड भारत में जो भारत का भूभाग रहा है और समय समय पर भारत से अलग हुआ है, वो सब आने वाले समय में जरूरतें ऐसी उनकी हो जाएंगी, उनकी ऐसी मजबूरी हो जाएगी, जिसमें भारत, वर्तमान भारत का परिक्षेत्र या उसकी सरकार या उसके नागरिक किसी पर दबाव नहीं डालेंगे, बल्कि वो देश खुद ही भारत के साथ मिलने को तैयार हो जाएंगे और भारतीय भूभाग अखंड भारत का हिस्सा बन करके अपने को गौरवशाली परंपरा से जोड़ेंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब भारत विकास की राह में इतना आगे बढ़ जाए, जहां हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र में विकास की वो धारा बहे, जिसको देख करके पूरी दुनिया के लोग ये कहें कि सचमुच में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना वहां के लोगों ने साकार कर दिया। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो भारत से अलग हुए भूभाग के वो लोग जो अब दूसरे देश के नागरिक के रूप में हैं, वहां भी एक जनमत तैयार होगा और फिर से अखंड भारत का सपना साकार किए जाने का एक संघर्ष शुरू होगा, एक जरूरत महसूस की जाएगी, और बिना किसी संघर्ष या लड़ाई के, बिना खून बहाए सब एक साथ हो जाएंगे और एक भूभाग के जो अखंड भारत कहा जाएगा उसके नागरिक माने जाएंगे। ये सपना हमारे संतों के मुताबिक, ज्योतिष की भविष्यवाणी के मुताबिक आने वाले 25 साल में पूरा होने वाला है। लेकिन मोहन भागवत के मुताबिक, उनके नजरिए से जो संघ का दृष्टिकोण है, उसके मुताबिक ये सपना 25 नहीं 15 साल में ही पूरा हो सकता है, क्योंकि भारत उस राह पर आगे निकल चुका है। और यहां पर इस तरह के कई ऐसे डिबेट्स हो रहे हैं, परिचर्चाएं हो रही हैं, और इसमें कई तरह के सवाल और आशंकाएं भी पैदा हो रही हैं, लोगों में डर के भाव भी पैदा हो रहे हैं। लेकिन जरूरतें और समय के मुताबिक जब लोग सच से वाकिफ होने लगेंगे और अखंड भारत के महत्व को समझेंगे, और जब हमसे अलग हुए लोग हमसे जुड़ने की वकालत करने लगेंगे, तब यहां इस देश में 135 करोड़ भारतीयों में जो भी प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगी और सब अखंड भारत के नागरिक हो जाएंगे, और उसी दिन अखंड भारत का सपना साकार हो जाएगा। संघ प्रमुख ने इन सारी बातों का जिक्र करके एक बार फिर बताने और जताने की कोशिश की है कि हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब ये नहीं है कि यहां दूसरे धर्मों का अनादर होगा, बल्कि जो हमारी सनातन धारा है उसमें सनातन और हिंदुत्व एक दूसरे के पूरक हैं, जहां सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा और शिक्षा दी जाती है। और उस शिक्षा को ग्रहण करते हुए इस सपने को 135 करोड़ भारतीयों की ताकत के बल पर इस देश का जो विकास होगा, उसकी जो झलक होगी,
उसको देख करके हमसे अलग हुए लोग एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे और सनातन से जुड़ करके अखंड भारत का नागरिक कहलाने का गौरव उन्हें प्राप्त होगा। ये सारी बातें विचार के तरफ, एक सोचने के तरफ और एक नजरिए के तौर पर हम देख सकते हैं, परख कर सकते हैं। इस पर चर्चाएं भी होंगी और चर्चाओं से सवाल उठेंगे, उन सवालों के जवाब आएंगे और पूरे इस परिक्षेत्र में जहां अखंड भारत के लोग रहते हैं उस डिबेट में शामिल होकर के अब अखंड भारत के सपने को साकार करने की कवायद और कोशिश शुरू कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वो सपना जो हमारे सनातनी लोगों ने, हमारे राष्ट्र पुरुषों ने देखा है, वो पूरी तरह से साकार हो जाएगा। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।